تمک ناری संगीत में म्यूज़िक में एक रीड की हैसियत का काम करती है। तुमक नारी को हम रिदम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एज परकशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड में ये तकरीबन 50% इलाकों में ये बजाई जाती है। हालांकि यहाँ ये मिट्टी की बनी होती है, वहाँ ये अच्छी क्वालिटी का होता है और वहाँ के बजाने वाले इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ के बजाने वाले यहाँ के हिसाब से बजाते हैं, लेकिन अगर बाहर की तुमक नारी देखेंगे तो वो उसमें बराबर जैसे यहाँ तबला हम बजाते हैं वो सारे बीट्स वो तुमक नारी पे बजाते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो तुमक नारी है वो यहाँ के म्यूज़िक के हिसाब से बजती है, वो मिट्टी की होती है। मैंने स्टार्टिंग भी अपना मेरा पहला गाना जो भी था वो भी मैंने फोक बेस्ड ओरिएंटेड गाया था, छले छले मलाल हाथ दुबे। उसमें मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब ने वो कंपोज़ किया था। तो वो सारा फेस नहीं इसमें फोक बेस्ड है, इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आजकल के दौर में हमने ऐसे गाने भी बनाए हैं। मेरे साथ जितने भी हमारे कंपोज़र्स यहाँ पे रह चुके हैं, बड़े बड़े कंपोज़र्स रह चुके हैं, चाहे नसरुल्लाह खान साहब कहेंगे, चाहे गुलाम नबी शेख साहब हैं, मोहम्मद अशरफ साहब हैं, मोहनलाल एमा साहब इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इस लेवल के आदमी थे। वो हाथ में घुंघरू बांधते थे, उसके बाद मटका बजाते थे, साथ साथ तुमक नारी बजाते थे। उनके गाए हुए बहुत से गाने हमारे रेडियो कश्मीर में मौजूद हैं। जो तुमक नारी है तो मिट्टी से ही बनती है, और जो तुमक नारी के बाद जो इसके ऊपर खाल होती है वो बिल्कुल साफ़ करनी पड़ती है। जैसे जैकेट से बनाते हैं और वही इस खाल इसमें भी इस्तेमाल होती है। लेदर जो होता है वो इसमें भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो ये तुमक नारी है ये जो लेदर इसके ऊपर लगता है ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और इसके ऊपर हमको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये पूरा साफ़ करना पड़ता है ताकि जो ड्रम की आवाज़ आनी चाहिए बहुत अच्छी आनी चाहिए। जो ये तुमक नारी का जो शेप होती है देखिए, उसी के ऊपर जो जॉइंट होता है वो हम आटा जो होता है उसी से बनाते हैं, आटा बनाते हैं और उसी के ऊपर डालते हैं, और उसी से ये बंद भी होता है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसको गीला ही लगाना पड़ता है और सुखाने के बाद इसी पर सुखाते हैं। जो तुमक नारी उसी के ऊपर सुखाते हैं। तुमक नारी का कोई मखसूस किस्में हैं या ये एक ही पैटर्न की बनती है, ये मॉडर्न ज़माने के साथ कुछ डिज़ाइन भी आप देखते हैं? जी एक्चुअली हमने सोचा है क्योंकि हम अब नया डिज़ाइन निकालें तुमक नारी, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे जो पहले होते थे कश्मीर में और कश्मीर के बाहर भी वो ज़्यादा तुमक नारी इस्तेमाल करते थे। हाँ, छोटी वाली तुमक नारी, और मोबाइल का ज़माना उस टाइम नहीं था। उस टाइम तुमक नारी का सीज़न बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि आज बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा होता है और खिलौने कम होते हैं। क्योंकि अगर खिलौने ज़्यादा होते हैं उनका माइंड भी अच्छा रहता है। अगर ऐसी चीज़ जैसे तुमक नारी होते हैं, अगर बच्चे के हाथ में ये होती वो भी खुश होता है, क्योंकि मोबाइल से आंखें भी ख़राब होती है और उससे तुमक नारी से ब्रेन वॉश होता है, खेलते भी है। साइज कश्मीर में यहाँ पे ज़्यादा लोग पैड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शादियों में तुमक नारी के बगैर चलेगा नहीं।
मेन इंस्ट्रूमेंट तुमखनारी ही है शादी में, तुमखनारी और मटका। क्योंकि आपने शादी की बात की, शादियां यहाँ पे जो एक तुमखनारी है या बाकी रिवायती तौर बजाए जाते हैं, रबाब होता है, तुमखनारी खास रोल अदा करती है। अब शादियों इसमें के साथ साथ इसमें यहाँ हम देखते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी तुमखनारी एक अहम रोल अदा करती है। हता कि अगर यहाँ बड़े इवेंट्स होते हैं, रिसेंटली G20 हुआ है, जी जी उसमें जी जो वेलकम ऑफ गेस्ट्स था वो साजिना जी जी था। जी जी साजिना एक बहुत ही बड़ा एक जी 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 अहम मौजू, जी जी लंबा मौजू है। जी जी तो साजिना में भी तुमखनारी जो बिल्कुल G20 बिल्कुल। में काफी ये सराहा गया। G20 जो प्रोग्राम हुआ था वो हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी इस तरह से है कि हमने अपना रिवायती जो संगीत है वो हमने बाहर के मुल्कों से जो गेस्ट्स आए थे, मेहमान आए थे, हमने उनके सामने पेश किया। अपनी तुमखनारी हमने पेश की, उनको मटका दिखाया, यहाँ के रबाब के बारे में, सारंगी के बारे में, और कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं बजाएगा। सिंपल खालिसन हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट जो थे वो हमने पेश किए उस इवेंट में। हालांकि हमने बड़े बड़े इवेंट किए हैं बाहर, पंडित भजन सोपुरी साहब के साथ हमने बहुत बड़े, बॉम्बे के साथ फ्यूजन हमने किए, उसमें 50 इंस्ट्रूमेंट थे, तो उसमें हमने ये गाया बजाया उसके साथ, तो बहुत ज़बरदस्त उसकी अप्रिसिएशन मिली है। हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ की मिट्टी की तुमखनारी है ये ढीली पड़ जाती है, जब इसको सर्दी में इसको ढीली पड़ जाती है। इसी वजह से यहाँ के फोक कलाकार जो हैं वो अपने सामने कांगड़ी रखे, आपने देखा होगा कांगड़ी रखते हैं ताकि वो इसकी जो ये वो ड्राई ना हो जाए, इसका जो चमड़ा ड्राई ना हो जाए और ये हमेशा टाइट रहे और ये अच्छी बजे। तुमखनार बजाना वो इस